Hello बच्चों, let's see the question. The question said that a square is inscribed in a circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 3 equals to 0. Its sides are parallel to the coordinate x. Then the one vertex of the square is, ठीक है देखो, 1 plus root 2 comma minus 2, 1 minus root 2 comma minus 2, 1 comma minus 2 plus root over 2, ठीक है, और ना हमारे पास नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट। देखो, हमारे पास अगर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है, उसका हमारे पास साइड, सारे साइड इक्वल होते हैं। उसका लेंथ ऑफ द डायगोनल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? बाय पाइथागोरस में ये 90 डिग्री होता है हमारे पास। सो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? रूट टू टाइम्स ए के बराबर, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ देखो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का 2x, और ये दे दे रहा हूँ प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा? हमने क्या किया यहाँ पे, 4 जो लेते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बैलेंस हो गया ना? देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 है ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाएगा 2, उसको मैं लिख रहा हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास होगा 1 कामा माइनस 2, और रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास सर्किल का? और रूट ओवर 2 यूनिट्स, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। देखो, ये रहा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रहा स्क्वायर, मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी, ये रहा सी, और ये रहा हमारे पास डी, ठीक है। अब देखो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास, लेट से इसको सेंटर ऑफ द सर्किल को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कितना है? 1 कामा माइनस 2। वेट, कितना है हमारे पास सर्किल? यस, 1 कामा माइनस 2 के बराबर, ठीक है। 1 कामा माइनस 2 के बराबर। अब देखना, यहाँ से ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ओ जो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कितना हमारे पास होगा? रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, लेंथ ऑफ द डायगोनल हमारे पास किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास किसके बराबर होगा? वो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है ना। तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स आर के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब लेंथ ऑफ डायगोनल ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल के, ठीक है। इस कितना हमारे पास रूट टू, तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 2, ठीक है। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मैं मान लेता हूँ ए, और ये हो जाएगा ए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से किसके बराबर हो जाएगा? देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, इसका लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा? 8, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। ए इक्वल टू हो जाएगा 2। नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ एसी क्या हो जाएगा हमारे पास? स्लोप ऑफ एसी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमारे पास पैरेलल है ये ना। जितने भी साइड्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, ये बस शिफ्टिंग हुई है, ठीक है ना। शिफ्टिंग हुई है, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एकदम ऐसे का ऐसा ही है, जैसा दिख रहा है एकदम ऐसा का ऐसा ही है, थोड़ा भी बहुत टेढ़ा एकदम, मतलब शिफ्टिंग नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सर्किल ऐसा हो और स्क्वायर ऐसे हो गया हो, ऐसा नहीं है। साइड, इसी वजह से तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल बनाया हुआ है सारे साइड्स को, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ एसी कितना हो जाएगा? 45, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी आर क्या हो जाएंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी किसके बराबर हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास देखो 1 प्लस माइनस रूट 2 कॉस 45, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 साइन 45, ठीक है। शिफ्टिंग हुआ है बस। देखो कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट ओवर 2, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 बाई रूट ओवर 2 कॉमा माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 इंटू में 1 बाई रूट 2, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस माइनस
वन प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास वन, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस टू प्लस माइनस वन के बराबर। एक बार प्लस लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो वन प्लस वन कमा हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास टू कमा माइनस वन के बराबर। एक बार निगेटिव वाला लूंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास वन माइनस वन कमा माइनस टू माइनस वन, ये किसके बराबर हो जाएगा जीरो कमा माइनस थ्री के बराबर। तो देखो कोई कोऑर्डिनेट मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास मैच नहीं कर रहा। अब देखो ये मैच तो नहीं किया, ए और सी तो मिल चुका है ना हम लोग को। अब मिड पॉइंट से मैं क्या निकालूंगा, ये बचे हुए वर्टेक्स ए और सी तो निकल चुके हैं, ए और सी क्या हुए निकल चुके हैं। देखो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो का माइनस, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा जीरो का माइनस थ्री। तो बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो बस हमारे पास इसमें टू यूनिट्स और साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है टू, तो टू यूनिट बस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना, टू यूनिट, सॉरी टू यूनिट हमारे पास ऊपर नहीं राइट शिफ्ट होगा, तभी तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास इधर बढ़ रहे हैं लोग ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टू यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जीरो प्लस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगा वाई में, तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा टू का माइनस का थ्री, ठीक है। सिमिलरली सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी में टू यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, तो बी हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है टू कामा माइनस थ्री, तो सी को हमारे पास सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास टू कामा माइनस थ्री प्लस कितना हो जाएगा टू, शिफ्टिंग हो गया है ऊपर टू यूनिट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है ना, कितना हो जाएगा टू कामा माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। तो वर्टिसेस हमारे पास आ गए ना। अब देखो डी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, डी का कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा हमारे पास, डी का तो ए का कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या करेंगे ऊपर टू यूनिट शिफ्ट कर देंगे, ए कोऑर्डिनेट को ऊपर टू यूनिट शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो कामा माइनस थ्री, और ये कितना प्लस टू, तो हमारे पास हो जाएगा जीरो कामा माइनस वन। सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जो कि सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है ना, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, सारे इरेशनल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।